कालवन के जंगलों में भयानक बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी जानवर इस तेज बारिश से बहुत परेशान थे। अरे भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हम सब बिना खाए मर जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई? जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम खाने के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जंगल में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। लेकिन हम बारिश के रुकने का इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बारिश रुकेगी तब तक हम बिना खाए मर जाएंगे। भाई, भूख के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे हम कुछ खा सकें। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं शेर महाराज से जाकर मदद मांगता हूँ। शायद वे हमारी कुछ मदद करें। फिर लकड़बग्घा इतनी भयंकर बारिश में भी शेर महाराज से मदद मांगने चला गया और लकड़बग्घा शेर महाराज के पास आया और बोला, शेर महाराज की जय हो। क्या हुआ लकड़बग्घा, आज तुम यहाँ कैसे आए? क्या बात है? महाराज, हम सभी जानवर बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जंगल में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि हम खाना भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं और छिपने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए महाराज। तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं अपना खाना उन जानवरों को दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी बारिश हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जंगल के सभी जानवरों की मदद करना तो आपका फर्ज है। यह बात शेर महाराज के मुंह से सुनकर लकड़बग्घा वापस चला जाता है। रात के अंधेरे में सभी जानवर बारिश से जूझ रहे थे और बहुत परेशान थे। फिर भालू ने कहा, तो शेर महाराज ने हमारी कोई मदद क्यों नहीं की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? भालू भाई, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वो इस जंगल के महाराज हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। अरे भाई, महाराज हैं तो क्या हुआ? उन्हें महाराज किसने बनाया? हम सब जानवरों ने मिलकर उन्हें महाराज बनाया। अगर वह हमारी मदद नहीं करेंगे तो किस काम के महाराज हैं? बात तो बिल्कुल सही है भालू भाई, लेकिन अब उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है। वह हमें कुछ भी समझते नहीं है। हमें मिलकर उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा। हमें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि उन्हें यह एहसास हो कि बिना प्रजा के कोई भी महाराज नहीं बन सकता। लेकिन भालू भाई, हम ऐसा क्या करें जिससे उन्हें यह एहसास हो? वो यह बात कैसे समझ सकते हैं कि आपके पास इसका कोई प्लान है? हाँ भाई, मेरे पास प्लान है, पर पहले कल सुबह सब जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे ताकि बारिश से बच जाएं। फिर शेर महाराज को देखेंगे। ठीक है भालू भाई, मैं समझ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर सभी जानवर बारिश से बचने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। दोस्त, हमने आधे जानवरों को तो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, लेकिन जंगल में अभी भी बहुत से जानवर बाकी हैं। लेकिन दोस्त, अब हम वहां वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हम वापस नहीं जा सकते। वे सभी जानवर हमारे समूह से अलग थे, नहीं तो हम उनकी मदद जरूर करते। पता नहीं उनका क्या होगा, वे जिंदा भी बचेंगे या नहीं। मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है दोस्त। लेकिन दोस्त, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। उधर कुछ जानवर बारिश से जूझ रहे थे। तभी वहाँ एक बाघ आता है और बोलता है, तुम सब इतनी तेज बारिश में कैसे खड़े हो? क्या तुम्हें कहीं छिपने की जगह नहीं मिली? अरे भाई, हम जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। हमारे जंगल के महाराज भी ऐसे हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? यहाँ खड़े रहने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारे महाराज को बाद में देख लूंगा, लेकिन अभी तुम्हारी सुरक्षा करना जरूरी है। तुम सब मेरे साथ चलो, दूसरी तरफ के जंगल में छिपने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन अगर वहां कोई जगह नहीं मिली तो क्या हमें वापस आना पड़ेगा? क्या आपको यकीन है कि वहां छिपने की जगह मिलेगी? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उस जंगल का महाराज हूँ। वो जंगल मेरा है और उसके चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ। अपनी सारी प्रजा को मैं पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुका हूँ, इसलिए यहाँ भी देखने आया हूँ कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप दूसरे जंगल के महाराज हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब बातें करके समय बर्बाद मत करो, मेरे साथ चलो।
फिर सभी जानवर बाघ के साथ चल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और सभी जानवर वापस लौट आते हैं। भालू भाई, ये कितनी अच्छी बात है कि जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। हम सब बारिश से बच गए। हाँ, तुमने सही कहा। बारिश से तो हम बच गए, लेकिन अब शेर महाराज को सबक सिखाने की बारी है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि इस प्लेन को इस तरीके से बनाया जा सके जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सके? मेरे दिमाग में तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे पास एक उपाय है जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सकता है। फिर उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि बिना प्रजा के कोई महाराज नहीं होता। तो भालू भाई, अब आप क्या करने वाले हैं? तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों दूसरे जंगल जाएंगे। हमारी मदद केवल एक ही जानवर कर सकता है, वो दूसरे जंगल का बाघ महाराज है। फिर भालू और लकड़बग्घा दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर लकड़बग्घा और भालू बाघ महाराज के पास आए और बोले, बाघ महाराज की जय हो महाराज, हम एक समस्या में हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? कैसी समस्या में हो तुम? पहले विस्तार से बताओ। महाराज, हमारे जंगल में बारिश बहुत तेज हुई थी। उसे बचने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने हमारे शेर महाराज से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। तुम्हारे शेर महाराज को सबक सिखाने की तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि वह उस जंगल का राजा कहलाने के लायक नहीं है। तो महाराज, देर किस बात की? उस शेर महाराज को सबक सिखाया जाए। हाँ, तुमने सही कहा। मेरे पास एक योजना है। अब तुम देखना मैं उसे कैसा सबक सिखाता हूँ। तुम्हें बस मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ, बोलिए महाराज, कैसा काम करना है? आपका जो भी काम होगा हम कर देंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने जंगल की जितने भी जानवर हैं उन्हें यहाँ ले आना। और अब मैं जाता हूँ शेर महाराज से मिलने। फिर बाघ शेर महाराज के पास आया और बोला, शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम तो दूसरे जंगल के महाराज हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया महाराज, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ, बोलो। जो भी बात करनी है बेझिझक कह सकते हो। महाराज, मैं आपकी जंगल की प्रजा को देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने जंगल में घुमा सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रजा को देख सकूं? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पूरे जंगल में घुमाता हूँ। वहां तुम मेरी प्रजा को भी देख लेना। तो चलिए महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर शेर महाराज बाघ को जंगल में घुमाने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आया। यह क्या शेर महाराज, आपके जंगल में तो एक भी जानवर नहीं है। ऐसा क्यों है शेर महाराज? यह बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। बारिश से पहले तो बहुत से जानवर थे, लेकिन बारिश के बाद एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा। अरे महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश की वजह से उन सभी की मौत हो गई हो? क्योंकि इस बार बारिश बहुत तेज थी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या बारिश से भी किसी की मौत हो सकती है? अरे महाराज, बारिश से मौत क्यों नहीं हो सकती? मेरे जंगल में भी 2 जानवरों की बारिश से मौत हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भला? अगर मुझे यह पता होता कि बारिश से भी मौत हो सकती है तो मैं उन जानवरों की मदद जरूर करता और करने में बहुत फर्क है महाराज। जंगल में चाहे छोटी से छोटी मुसीबत आए, हमें सभी जानवरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा फर्ज है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? क्या मैंने जानबूझकर ऐसा किया था? भले ही आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो महाराज, लेकिन आपसे गलती तो हुई है। अगर आप उनकी मदद करते तो शायद वह जानवर जिंदा रहते। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने उनकी मदद नहीं की। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब तो मैं जंगल का महाराज भी नहीं रहा, क्योंकि यहां अब कोई प्रजा भी नहीं है। तो मैं किस चीज का महाराज हूं? अब शेर महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि बिना प्रजा के कोई भी राजा नहीं होता। ठीक है महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब मैं चलता हूँ महाराज।
फिर अगली सुबह भालू शेर महाराज के पास आया और बोला, शेर महाराज की जय हो। अरे भालू, तुम जिंदा हो? तुम बारिश से कैसे बच गए? केवल मैं ही नहीं बचा, महाराज जंगल के बाकी सभी जानवर भी जिंदा हैं, क्योंकि वे पहले ही सुरक्षित जगह पर जाकर छुप गए थे। यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? महाराज, आपके लिए तो यह दुख की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो कभी हमारा साथ दिया ही नहीं। अब खुश होने का क्या मतलब? अरे तुम यह क्या कह रहे हो? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं चाहता था कि तुम सब मारे जाओ। लेकिन आपने कोई मदद भी तो नहीं की थी। आप इस जंगल के महाराज हैं, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता था? हाँ, तुमने सही कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आएगी, मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है महाराज। लेकिन अब से आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे जंगल के जानवर आपसे नाराज हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे जंगल के जानवर मुझसे नाराज हों। फिर सभी जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। और दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, मुसीबत में साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। जब जंगल के जानवर परेशानी में थे, तब शेर ने मदद नहीं की। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो या दिल को छू गई हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके लिए और अच्छी कहानियां लाते रहें। आप बताओ, क्या शेर को माफ कर देना चाहिए था या नहीं?